सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसहाक और रिबका के जुड़वे बेटों की, एसाव और यकूब की। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एसाव और यकूब इसहाक और रिबका के जुड़वे बेटे थे। एसाव इसहाक का दुलारा बेटा था क्योंकि वह एक अच्छा शिकारी था और परिवार के लिए खाने के लिए शिकार करके लाता था। मगर रिबका यकूब को ज़्यादा प्यार करती क्योंकि वह बहुत ही शांत बच्चा था और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता था। उस समय उनका दादा अब्राहम जिंदा था। वह जरूर यकूब को यहोवा के बारे में बताता होगा और अपनी कहानी भी बताता होगा कि यहोवा कैसे उसकी मदद करता था। यह सुनकर यकूब को कितना मज़ा आता होगा। फिर जब अब्राहम 175 वर्ष का हुआ तो उसकी मौत हो गई। उस समय एसाव और यकूब 15 वर्ष के थे। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तो उसने कनान देश की 2 औरतों से शादी कर ली। इससे इसहाक और रिबका को बहुत दुख हुआ क्योंकि ये औरतें यहोवा को नहीं मानती थी। उस जमाने में ऐसा होता था कि घर के सबसे बड़े बेटे को पिता से आशीर्वाद और कुछ तोहफे मिलते थे। एसाव बड़ा था इसलिए उसने सोचा कि उसे ही अपने पिता से आशीर्वाद और तोहफे मिलेंगे, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि कुछ समय पहले एसाव ने यकूब से कुछ खाना लिया था। बदले में एसाव ने यकूब से कहा कि पिताजी उसे जो आशीर्वाद और तोहफे देने वाले हैं वह यकूब ले सकता है। यही नहीं, यहोवा ने भी एसाव और यकूब के पैदा होते समय कहा था कि पिता का आशीर्वाद यकूब को मिलेगा, और यही हुआ भी। जब आशीर्वाद देने का समय आया तो इसहाक ने यकूब को आशीर्वाद दिया। यह जानकर एसाव को यकूब पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं यकूब को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब रिबका ने यह सुना तो वह डर गई। उसने सोचा कि अगर यकूब यहाँ से चला जाए तो उसकी जान बच सकती है। इसलिए उसने अपने पति इसहाक से कहा, अगर यकूब ने भी कनान देश की लड़की से शादी कर ली तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। इस पर इसहाक ने अपने बेटे यकूब को बुलाया और उससे कहा, कनान देश की किसी भी लड़की से शादी मत करना। इसके बजाय तुम हारान में अपने नाना बतूएल के पास जाओ और अपने मामा लबान की किसी बेटी से शादी कर लो। यकूब ने अपने पिता की बात मानी और फौरन हारान के लिए निकल पड़ा। याकूब हारान पहुंचने पर शहर के बाहर एक कुएं के पास रुक गया। वहां उसे कुछ आदमी मिले। ये चरवाहे थे जो अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। याकूब ने उससे पूछा, आप लोग कहाँ से हैं? उन्होंने कहा, हम हारान से हैं। याकूब ने फिर पूछा, तो क्या आप लोग लबान को जानते हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वो देखो उसकी बेटी राहेल अपनी भेड़ों के साथ आ रही है। क्या आप भी राहेल को दूर से आते देख सकते हैं? जब याकूब ने राहेल को देखा तो उसने कुएं पर से पत्थर हटा दिए ताकि राहेल की भेड़ें पानी पी सके। फिर याकूब ने राहेल को सलाम किया और बताया कि वह उसकी बुआ का बेटा है। यह सुनकर राहेल को बहुत खुशी हुई। वह फौरन घर गई और अपने पिता लाबान को उसकी खबर दी। इससे लाबान भी बहुत खुश हुआ। फिर उसने याकूब से अपने घर में ठहरने के लिए कहा। बाद में जब याकूब ने लाबान से कहा कि वह राहेल से शादी करना चाहता है तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मगर इसके लिए लाबान ने याकूब के सामने एक शर्त रखी कि पहले याकूब को उसके यहाँ 7 साल काम करना पड़ेगा। याकूब ने लाबान की शर्त मान ली क्योंकि वह राहेल से बहुत प्यार करता था। लेकिन जब 7 साल पूरे हो गए और शादी का वक्त आया तब लाबान ने बड़ी चालाकी के साथ राहेल के बदले अपनी बड़ी बेटी लिया से याकूब की शादी कर दी। लेकिन याकूब तो राहेल से शादी करना चाहता था। इसलिए जब याकूब लाबान के यहाँ और 7 साल काम करने के लिए तैयार हो गया तो लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल की शादी भी याकूब से कर दी। उस जमाने में परमेश्वर आदमियों को एक से ज़्यादा शादी करने देता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि एक आदमी सिर्फ एक ही शादी कर सकता है। आगे चलकर याकूब का घराना भी बढ़ता है। आइए जानते हैं उसके वंश के बारे में। याकूब की पहली पत्नी लिया ने रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा को जन्म दिया। लेकिन याकूब की दूसरी पत्नी राहेल के तब तक एक भी बच्चा नहीं था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। तब उसने अपनी एक नौकरानी बिलहा को याकूब के पास भेजा और याकूब से बिलहा के 2 बेटे हुए। एक का नाम था दान और दूसरे का नप्ताली। फिर लिया ने भी अपनी एक नौकरानी जिल्पा को याकूब के पास भेजा। जिल्पा ने 2 बेटों को जन्म दिया, गाद और आशरे। इसके बाद लिया के 2 बेटे और हुए
जिनका नाम था इस्साकार और जबूलून। आखिर में रहेल भी माँ बनी। उसने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदमी बना। हम उसके बारे में आगे की कहानी में और ज़्यादा सीखेंगे। यकूब के ये 11 बेटे हरान में पैदा हुए जब वह राहेल के पिता लाबान के साथ रहता था। यकूब की कुछ बेटियां भी थी, लेकिन बाइबल में सिर्फ एक का नाम ही दिया गया, वह है दीना। एक दिन यकूब ने तय किया कि अब वह लाबान के साथ नहीं रहेगा, वह वापस कनान देश जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार और अपने सभी जानवरों जैसे कि भेड़ बकरियां, गायों को इकट्ठा किया और कनान जाने के लिए। याकूब के कुल 12 बेटे हुए और उन्हीं से इज़राइल जाति बनी। इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम याकूब के 10 बेटों और यूसुफ के 2 बेटों के नाम पर रखे गए। याकूब के लड़के पैदा होने के कई साल बाद तक याकूब का पिता इसहाक जिंदा था।